नगर निगम द्वारा शहर में स्थित अपनी 22 दुकानों को तोड़ने की तय कार्रवाई का शनिवार को अंतिम दिन था। निगम की टीम पुलिस बल और जेसीबी के साथ स्थल पर पहुंचकर तोड़फोड़ की तैयारी कर रही थी। इसी क्रम में एक और जहां दुकानदारों ने निगम की इस कार्रवाई का विरोध किया, वहीं दुकानदारों के वकील सुजीत कुमार सिंह झारखंड हाईकोर्ट का आदेश लेकर मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद फिलहाल नगर निगम का बुलडोजर थम गया। अधिवक्ता सुजीत सिंह ने बताया कि इन दुकानों से जुड़ा मामला पहले ही हाईकोर्ट में विचाराधीन है और अदालत ने 15 अक्टूबर तक स्टे आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक इस अवधि में दुकान खाली कराने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, लेकिन तोड़फोड़ नहीं होगी। निगम अधिकारियों ने कोर्ट आदेश की प्रति देखने के बाद जेसीबी और पुलिस बल को वापस बुला लिया, जिसके बाद दुकानदारों ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि वे कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हैं, पर निगम को हर कार्रवाई से पहले कानून का पालन करना चाहिए। इधर सहायक नगर आयुक्त अशोक हांसदा ने बताया कि दुकानदारों को मगधपुर सब्जी मार्केट में दुकानें आवंटित कर कई बार पत्र भेजकर शिफ्ट करने को कहा गया, लेकिन वे तैयार नहीं हैं। निगम ने हाईकोर्ट के निर्देशानुसार 15 अक्टूबर तक दुकान शिफ्ट करने का निर्देश दोहराया है और चेतावनी दी है कि समय सीमा समाप्त होते ही दुकान खाली कराने की कार्रवाई होगी। वापस ले जाओ, वापस ले जाओ। नगर निगम हाय 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 हाय। नगर निगम हाय 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 हाय। जेसीबी वापस ले जाओ, वापस ले जाओ, वापस ले जाओ, वापस ले जाओ। भू माफिया का इशारे पर काम करना बंद करो। बंद करो, बंद करो। भू माफिया का काम पर इशारे पर काम करना बंद करो। सबसे पहले तो मैं बतलाना चाहूंगा कि हाई कोर्ट में इस केस के एडवोकेट होने के साथ साथ मैं भी इसी शहर का बाशिंदा हूं, इसलिए हमारी एक सामाजिक दायित्व भी है इस शहर के प्रति। सबसे बड़ी बात यह है कि हाई कोर्ट ने जजमेंट पारित कर स्पष्ट निर्देश दिया है कि 15 अक्टूबर के बाद ही इनको अधिकार मिलता है कि आप एप्रोप्रिएट लीगल प्रोसीडिंग चलाइए दुकान को खाली करवाने के लिए। उनके बाद भी इनको अधिकार नहीं है कि आप तोड़ दीजिए। उनके बाद इनको बोला गया है कि 15 अक्टूबर के बाद एप्रोप्रिएट लीगल प्रोसीडिंग चलाकर आप दुकान खाली करवाइएगा। अगर तब तक ये लोग खाली नहीं करते हैं तो बावजूद उसके हर 2 दिन पर 1 दिन पर ये लोग नगर निगम अपनी गाड़ी को भिजवा कर अनाउंसमेंट करवाते हैं कि आप 24 घंटा के अंदर दुकान खाली कर दो, वरना तोड़ दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा। वस्तुतः मामला ये है कि नगर निगम की ऑफिस बहुत अच्छी कंडीशन में थी, उनको इन लोगों ने रातों रात तोड़ दिया और अदालत में ये बोला कि हम लोग यहाँ पर नया नगर निगम की ऑफिस बनाएंगे, इसलिए दुकानदारों को बोला जाए कि यहाँ से हट जाएंगे। फाइनली हम लोग मान लिए ठीक है ऑफिस यहाँ बनना है तो हम लोग मगधपुर में चले जाएंगे। उसके तुरंत बाद 1 महीना के अंदर इन लोगों ने क्या किया कि ऑफिस को ही कहीं और ले गया। मतलब मेन उद्देश्य इन लोगों का हाई कोर्ट में ये था कि हम दुकान भी तोड़ दें और इन लोगों की दुकान को खाली करवा दें, कहीं पर पूरा प्लॉट को खाली करवा दें और गिरिडीह के बड़े बड़े भूमाफिया जिनको की राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है उनको ये जमीन हवाला कर दे यहाँ का। और वो लोग जैसे ही ये लोग दुकानदार यहाँ से हटते हैं, उनका षड्यंत्र ये है कि यहाँ पर आपस में ही वो लोग मुकदमा लड़ेंगे सिविल सूट कि ये जमीन मेरे बाप की है तो ये इसके दादा की है, और इसके द्वारा वो लोग इस जमीन को हड़पेंगे और यहाँ के राजनीतिक लोग जो कि शामिल है इसमें वो लोग की ये साजिश है कि इस जमीन को हड़प लिया जाए। और इसी के तहत ये प्रशासनिक पदाधिकारी लोग उन्हीं के दबाव में, उनके इशारा पर ये लोग काम कर रहे हैं कि हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर इन लोग बार बार यहाँ पर पहुंच जा रहे हैं। इसका प्रमाण है जेसीबी लेकर यहाँ पहुंचना और इन अधिकारियों का मजिस्ट्रेट और पुलिस के साथ यहाँ पर पहुंच जाना, यही इसका प्रमाण है। और यही बात दिखलाती है हाई कोर्ट की अवहेलना को। ये लोग अवहेलना करने पर उतारू हैं। समझा जा सकता है कि कितने बड़े राजनीतिक दबाव में ये लोग काम कर रहे हैं। कितने दुकान है यहाँ पे? 22 दुकानदार की अभी मैं वहाँ पर हाईकोर्ट में रीड किया। क्या नाम हो गया आपका? तो 15 अक्टूबर तक जो है दुकान स्थानांतरित करने का समय दिया गया है, लेकिन नगर निगम की ओर से एक फरमान जारी हुआ है 24 घंटे के अंदर हम लोग को दुकान खाली करना है, जो कि माननीय हाई कोर्ट का अवहेलना है। तो माननीय हाई कोर्ट का आदेश को माना जाए, यही प्रशासन से हम लोग का दरख्वास्त है और हम लोग को अभी 15 तारीख तक समय दिया। मौखिक रूप से अनाउंस किया गया था, हम लोग को लिखित में अभी तक कुछ नहीं दिया गया और जेसीबी लेकर आ गए तोड़ने के लिए, पुलिस प्रशासन लेकर।
मानसिक प्रताड़ना दे रहा है कि खाली करिए। इस अभी हम लोग का जो है दशहरा पर्व चल रहा है, उसमें भी सब बिजी है, फिर भी जो है अपना घर बार छोड़ करके यहाँ दुकान अपना बचाने के लिए सब हम लोग यहाँ आए हुए हैं, जो कि सरासर जो है माननीय हाई कोर्ट का जो है डेट को इन लोग ना मानते हुए अपना मन यहाँ जो है सो हाई कोर्ट का भी आदेश को इन लोग जो है सो नहीं मान रहा है। इसका मतलब इन लोग के ऊपर जो है भूमाफिया का दबाव है, जिसके कारण इन लोग ऐसे 22 दुकानदार हैं। तो आश्वासन दिया गया है कि 15 तारीख तक, ठीक है, अलॉटमेंट एक्सेप्ट करके 15 तारीख तक स्थान अपने अपने जगह में शिफ्ट कर लेंगे। यह आदेश मिला है, इनको एक हाई कोर्ट लेवल पे आया है और डीएमसी सर के आदेश से हम लोग दे दिए थे। अलॉटमेंट लोग एक्सेप्ट नहीं कर गए हैं, तो बाकायदा ये क्या बोलते हैं लॉटरी के सिस्टम से अलॉटमेंट हो चुका है। डेट तो याद है 9 तारीख के आसपास या कुछ, हमको डेट कंफर्म नहीं है उतना। हाँ, लेटर लोग एक्सेप्ट नहीं कर नहीं, लेटर तो हम लोग कोई किसी को मिला ही नहीं सर, ऐसा कभी लेटर नहीं मिला कि मतलब हम लोग को अलॉटमेंट हो रहा है या लॉटरी हो रहा है, ऐसा कुछ भी बोला नहीं गया कभी। बैठक में भी बुलाया गया था, बैठक में कोई आया नहीं ना, ऐसा कभी हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है, हाईकोर्ट का ऑर्डर का पालन किया जाएगा। माननीय हाईकोर्ट जो दिया गया उस ऑर्डर का पालन किया जाएगा। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड सीहोड़ी मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।